अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? क्लास ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? अच्छा, आज इस वीडियो के अंदर ना हम वी आर गोइंग टू कंटिन्यू। ठीक है, जो हमने एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स जितने भी थे उन सबको डील कर लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, मेरे पास जो है ना थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है बुक के अंदर। इट इज़ क्वेश्चन नंबर 2 आई बिलीव। सही है, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। अच्छा भाई देखो, अब तुमने ना यहाँ पर ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म के अंदर आंसर देना है। सही है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म के अंदर देना है। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर दिया हुआ क्या है जरा पार्ट 1 देखो इसका। -1 1 प्लस आयोटा, ये दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जरा ये सोल्यूशन देखना भाई, बड़ा आसान सा सिंपल सा यार। अच्छा देखो, जब भी तुम्हें इस तरह की कोई चीज़ दे देना, आड़ी टेढ़ी यानी अपॉन में लिख के दे दे या फिर इस तरह का कुछ लिख कर दे दे। सही, इस फॉर्म के अंदर दे दे लिख के, और तुमसे कहे कि भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में करके दो, इसमें से रियल नंबर अलग करो और कॉम्प्लेक्स नंबर अलग करो। अच्छा भाई, जब भी ऐसा दे देना तो याद रखना हम हमेशा करते हैं भाई क्या, रैशनलाइज। हम हमेशा क्या करते हैं भाई, रैशनलाइज करते हैं। हम लोग हमेशा रैशनलाइज करते हैं। अब रैशनलाइज कैसे होता है जरा और से देखो। -1 ऐसे लिखा मैंने, 1 प्लस आयोटा भी ऐसे लिखा, बीच में लिख दिया भाई मल्टीप्लाई। अब जरा गौर से भाई, रैशनलाइज करने के लिए ना, जो भी चीज डिनोमिनेटर में लिखी होती है ना, जो भी चीज डिनोमिनेटर में लिखी होती है, इसका कॉन्जुगेट लिखते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है भाई? 1 - आयोटा, 1 - आयोटा दो दफा लिखते हैं और अपॉन में लिख देते हैं बस। ये होता है रैशनलाइज। भाई देखो, डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हुआ है सर उसका कॉन्जुगेट ले लें। कॉन्जुगेट से मुराद क्या है भाई? सिर्फ इमेजिनरी नंबर की क्या करें, साइन को चेंज कर दें। साइन चेंज, और उसे क्या करना है, दो दफा लिखना है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, अपॉन में लिख दें भाई उसको। ठीक है। अच्छा, अब किसी को अगर कॉन्जुगेट लेने नहीं आता तो वो पिछली वीडियो जाके देख लो, उसके अंदर मैंने बड़े डिटेल के अंदर बताया हुआ है, तो वहां से जाके कॉन्जुगेट को देख लो भाई। सही है, ये हो गया भाई कॉन्जुगेट। अब इसको क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नीचे के साथ मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लिकेशन तो ऐसी होती है ना। मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई इसको। -1 मल्टीप्लाइड, मैं इसको जरा ऐसे लिख लेता हूँ, 1 - आयोटा। ठीक है, 1 + आयोटा, 1 - आयोटा। ठीक है। अच्छा भाई, -1 दिया हुआ है, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो -1 ही आएगा। माइनस माइनस हो जाता है प्लस, आयोटा 1 + आयोटा। ठीक है, ये आ गया। अब नीचे क्या करें, यहाँ पे लगता है भाई एक फॉर्मूला। ये देखो भाई, दो ब्रैकेट्स हो, अब देखो फॉर्मूला कैसे है। दो ब्रैकेट्स हो, एक में प्लस हो, देखो भाई दो ब्रैकेट्स हो, दोनों में नंबर सेम हो, यहाँ पे भी 1 है यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर आयोटा है यहाँ पर भी आयोटा है। एक में प्लस हो एक में माइनस हो, तो याद रखना हमेशा ये वाला फॉर्मूला होता है, A² - B² वाला। ये फॉर्मूला क्या कहता है, A + B, A - B, या फिर और इसको ऐसे भी लिखते हैं, A - B, A + B। आ गई बात समझ में? भाई देखो क्या था, दोबारा सुन लो। ब्रैकेट सेम हो, देखो इधर देख लो नंबर, ये नंबर सेम हो, ये नंबर सेम हो, और एक में प्लस हो एक में माइनस हो, बस ब्रैकेट के अंदर एक में प्लस हो एक में माइनस हो, तो आंख बंद करके भाई ये वाला फॉर्मूला लगा देना, A² - B² का। अब जरा मैं इधर लिखता हूँ। भाई सर नहीं समझ आ रहा भाई, दो ब्रैकेट लगाओ और दोनों पे स्क्वायर लगा दो, बीच में माइनस। पहले वाले ब्रैकेट में क्या जाएगा भाई, 1, और दूसरा नंबर कौन सा है, आयोटा। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। अब -1 + आयोटा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस ऐसे ही रहा। अच्छा भाई, ये बात याद रखना कि √-1 बराबर होता है आयोटा के। ठीक है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। आयोटा स्क्वायर हमेशा किसके बराबर होता है, -1 के। आयोटा का स्क्वायर है, इधर लिख दियो -1, बस खत्म। -1, ये क्या हो जाएगा भाई, 1 - 1 की जगह 1 + 1। ठीक है, ये बन जाएगा 1 माइनस -1 प्लस आयोटा = 2। अब इसके अंदर भाई, ए कौन सी वाली फॉर्म में लिखना है, मैंने इस फॉर्म में लिखना है ना, A + आयोटा B की फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखना है ना भाई। तो भाई इधर देख लो, ये 2 एक के नीचे लिखा हुआ है ना, बस इस 2 को अलग अलग कर दो। -1/2 प्लस आयोटा/2, खत्म, ये आंसर है भाई इसका। ठीक है भाई, ये इसका आंसर है। क्लियर हो गया? बुक के अंदर अगर इसको ऐसे भी दिया हो तो भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, और दोनों आंसर से यहाँ पर भी आंसर लाकर छोड़ देंगे, दैट इज ओके, फाइन। होप के भाई समझ आया होगा। ठीक है, अब इसी को जरा थोड़ा और देखते हैं भाई, पार्ट 2 देखते हैं इसका। ठीक है भाई, पार्ट 2।
पार्ट टू क्या है, 1 प्लस आयोटा की पावर 4। 1 प्लस आयोटा होल पावर 4। अच्छा भाई, पार्ट टू देखते हैं भाई इसका। पार्ट टू में क्या करना है, 1 प्लस 4, वन 1 प्लस आयोटा की होल पावर 4। अच्छा, ये पावर 4 है ना, इस पावर 4 को मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया। 1 प्लस आयोटा स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। अच्छा, अब ये जो लिखा हुआ है 1 प्लस आयोटा स्क्वेयर, इसको मैंने एक फॉर्मूले से ओपन कर लेता हूँ। ठीक है भाई। फॉर्मूला बड़ा मशहूर है। कौन सा है भाई? A+B का होल स्क्वेयर। क्या फॉर्मूला होता है? A² + 2AB + B²। अच्छा भाई, स्टूडेंट्स को ना फॉर्मूला लगाने में बड़ा मसला होता है भाई। देखो, फॉर्मूला लगाने के लिए सिंपल पता है क्या करना है। ये देखो, ए सब अल्फाबेट्स की जगह ना ब्रैकेट्स लगा दो, नंबर्स ऐसे लिख दो। 2AB + B की जगह भी ब्रैकेट और स्क्वायर। भाई देखो, ये फॉर्मूला मैंने एक्सपैंड करना था इस फॉर्म के अंदर। मैंने क्या करा, ए की जगह ब्रैकेट, पावर ऐसी आ गई, प्लस बी ऐसी आ गया, टू भी ऐसी लिख दिया, ए और बी की जगह ब्रैकेट लगा दिया, प्लस बी ऐसी लिख दिया, बी की जगह ब्रैकेट लगा दी और होल पावर डाल दी। ठीक है, यहाँ तक बात सही है? सही है। अच्छा, अब इसके ऊपर एक ब्रैकेट लगा हुआ था बड़ा, और होल स्क्वायर लगा हुआ था, ये वाला ब्रैकेट, दिस वाला। ठीक है भाई। अब अंदर नंबर लिखना है भाई। एक पहला नंबर कौन सा लिखा हुआ है? ए की जगह पे पहला नंबर कौन सा है? 1 है, तो ए की जगह 1 लिख दो। बी की जगह पे नंबर कौन सा लिखा हुआ है? आयोटा लिखा हुआ है, तो आयोटा लिख दो भाई। ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 ज़ा 2, और आयोटा ऐसे आ गया। प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है भाई? -1 होती है। अभी पढ़िए पहले। आयोटा स्क्वायर बराबर होता है किसके? -1 के। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। ठीक है भाई। अच्छा, 1 + 2 आयोटा +−−1 का होल स्क्वायर। अच्छा भाई, +1 -1 तो खत्म हो गया, 2 आयोटा बचा। अच्छा भाई, ये क्या बन गया? 2 2 ज़ा 4, और आयोटा स्क्वेयर। भाई आयोटा स्क्वेयर किसके बराबर होता है? -1 के। तो ये पता है क्या बन जाएगा? 4, -1, मल्टीप्लाई -1, तो ये हो जाएगा -4। अच्छा, यहाँ पर तो एक ही वैल्यू आई सर, लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास दो वैल्यूज आई थी। अच्छा, ये वैल्यू जो 4 है, ये किसके साथ आई थी? मुझे अपने आंसर को लिखना है इसमें, A+आयोटा B वाली फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखना है मैंने। अच्छा, ये -4 किसके साथ है सर? आयोटा लगा हुआ था ना इस 4 के साथ, तो पता है क्या होगा, इस B की जगह तो आप लिख दो 4 आयोटा। सर ए तो कुछ आया नहीं सर, जब ए कुछ भी नहीं आया तो 0 लगा दो ए की जगह। बात समझ आई? ये हो गया इसका आंसर। देखो दोबारा सुन लो भाई, यहाँ पर क्या किया मैंने। मेरे पास सिर्फ आयोटा वाली वैल्यू बची थी, होल स्क्वायर किया, आयोटा का स्क्वायर -1 होता, मैंने कर दिया। भाई ये जो वैल्यू आई है, इसके साथ आयोटा लगा हुआ था ना, तो बस मैंने -4 लिखा और इसको मैंने बी कंसिडर कर लिया। मैंने बोल दिया भाई ये बी है मेरे पास, ए तो कुछ आया ही नहीं, जब ए कुछ भी नहीं आया तो मैंने उसकी जगह 0 लिख दिया। सही है भाई। होप कि भाई ये चीज़ जो है वो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं भाई, पार्ट थ्री के ऊपर। अच्छा भाई, पार्ट थ्री इसका देखते हैं। पार्ट थ्री क्या है भाई इसका? 2 - 6 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 3 - आयोटा। ठीक है। -4 + आयोटा होल डिवाइडेड बाय 3 + आयोटा। ये है भाई इसके पार्ट थ्री। ठीक है भाई। अब पार्ट थ्री को सॉल्व करते हैं। सर पार्ट थ्री को कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, सबसे पहले तो भाई रैशनलाइज, अच्छा अपॉन में दिया हुआ है ना, अपॉन में दिया हुआ है तो मतलब रैशनलाइज करना पड़ेगा। बट रैशनलाइज करने से पहले ये दोनों एक जैसे तो हों। क्या मतलब सर एक जैसे हों? भाई इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। अच्छा, एलसीएम लेने के लिए पता है क्या करो, एक बड़ी सी लाइन लगाओ, अपॉन की बड़ी सी लाइन लगाओ। अच्छा, मैंने क्या बताया था? देखो भाई, ये नीचे वाले को देखा करो, हमेशा नीचे वाले को देखना, हमेशा अपने से नीचे को देखना। ठीक है, वो भी हदीस भी है ना कि भाई अपने से नीचे वाले को देखो, तो हमेशा नीचे वाले को देखा करो। अपॉन में जब भी फ्रैक्शन के अंदर प्लस माइनस करना हो ना, जब भी अपॉन में प्लस माइनस करना हो, अपॉन में प्लस या माइनस करना हो, हमेशा अपने से नीचे को देखो। एलसीएम लेने का तरीका बता रहा हूँ, अपने से नीचे को देखो। भाई अगर नीचे वाले एक जैसे हैं तो कोई मसला ही नहीं है, और अगर नीचे वाले अलग अलग हैं तो दोनों को लिख दो। नीचे वाले अलग अलग थे, मैंने दोनों को लिख दिया। ठीक है, और आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, अब करना क्या है, इसको लिखना है क्रॉस में यहाँ पर।
सही है। पहले लिख रहा हूं मैं 2 - 6 आयोटा। ठीक है। और क्रॉस में लिखा जाएगा ये। सही है। माइनस। अच्छा भाई, 4 + आयोटा। भाई ये जो लिखा हुआ है 3 + आयोटा, इसको क्रॉस में लिखा है इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया भाई, 3 + आयोटा। और इसको लिखना है इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, 3 - आयोटा। अब कुछ भी नहीं है भाई, आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक है। सॉल्व करते हैं भाई, पहले पहले एक ऊपर वाले को डील कर लेते हैं भाई। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 = 6, 3 × 6 = 18। पहले एक को करा, अब दूसरे वाले को करें। आयोटा 1 × 2 = 2, 2 आयोटा आ गया। 1 × 6 = 6 -6, और आयोटा क्या बन गया, आयोटा का स्क्वायर। ठीक है भाई, माइनस ये आ गया फॉर्मूले का। और ये सबको मैं मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में लिखूंगा, देखो इधर। 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 4, -4 ऐसे आ गया। अब 1 × 3 = 3, 1 × 1 = 1, माइनस प्लस माइनस हो गया और आयोटा स्क्वायर ऐसे आ गया। ठीक है। अपॉन लगा दिया मैंने। 3 - आयोटा, 3 + आयोटा। अच्छा भाई, इसके लिए ना एक फॉर्मूला होता है। मैंने क्या बताया था, ब्रैकेट्स देखो, ब्रैकेट के अंदर नंबर देखो, दोनों ब्रैकेट में क्या सेम नंबर ही है। हाँ सर, इधर भी 3 और आयोटा, इधर भी 3 और आयोटा, एक में माइनस एक में प्लस है। तो भाई कौन सा फॉर्मूला होता है, A² - B² का, A + B, A - B। या आप इन ब्रैकेट्स को आगे पीछे भी लिख सकते हैं, A - B, A + B। ठीक है भाई, तुम इनको ऐसे भी लिख दो तो कोई मसला नहीं है। दोनों फॉर्मूले एक्सेप्टेबल है, दोनों फॉर्म एक्सेप्टेबल है। क्या करना है भाई, ब्रैकेट लगाया स्क्वायर, माइनस ब्रैकेट लगाया स्क्वायर, सेम ब्रैकेट्स हैं। एक में लिखा 3, एक में लिखा आयोटा। ठीक है भाई, आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। अच्छा भाई, 6। ठीक है। माइनस प्लस माइनस होता है, 18 में से दोगे भाई बच गए 16, बड़े नंबर की साइन आ गई। ठीक है। अच्छा भाई, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है भाई, -1। ओके। ठीक है। 12 ऐसे ही रहा। माइनस प्लस माइनस होता है, 4 में से 3 माइनस हो गए, 1 बच गया, बड़े नंबर की साइन आ गई आयोटा। ठीक है। माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है भाई, -1, पता है ना। आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। और मैं इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, 3 का स्क्वायर 9, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू फिर -1 होती है, इधर लिख दिया। नाउ 6 - 16 आयोटा, माइनस इंटू माइनस +6। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -12 प्लस आयोटा। अच्छा भाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस इंटू माइनस, -1। ठीक है। 9 -माइनस +1। ये देख लो भाई, इसको मैंने क्या किया था, 12 -आयोटा, माइनस माइनस +1। तो मैंने क्या करा, अब इन सबको माइनस से मल्टीप्लाई करना है ना। तो ये हो गया -12 प्लस आयोटा -1। तो यही चीज़ उठा के मैंने इधर लिखी है। ठीक है। ये वाली यहाँ से मैंने उठा के लिखी है, अगर किसी को समझ नहीं आएगी। ठीक है। इंक्लूड कर सकते हो स्टेप में से, लेकिन कोई समझने वाली बात नहीं है। अब क्या करना है भाई, भाई रियल वाले नंबर्स को रियल वाले नंबर्स के साथ प्लस करो। ठीक है। और आयोट इमेजिनरी नंबर्स को इमेजिनरी वाले के साथ करो, रियल वाले नंबर्स को रियल के साथ करो। मैं जरा रेड कलर से करूंगा भाई रियल नंबर्स को। ये रियल है, ये रियल है, ये रियल है और ये रियल है, ये सारे रियल नंबर है। बाकी आयोटा वाले हैं। अच्छा, 6 + 6 12 होता है, -12 कर दो, क्या हो जाएगा, 0। और फिर -1, -1 बचा। अच्छा भाई, -16 प्लस आयोटा। ठीक है भाई, 16 में से 1 निकाल दो, 15 बचेगा, और बड़े नंबर की साइन माइनस आ गई। और यहाँ पे 9 + 1 10 हो गया। ठीक है भाई। नाउ सर, इसको मैंने लिखना होता है हमेशा इस फॉर्म के अंदर, A + आयोटा B। इसको ज़रा A + आयोटा B की फॉर्म में कर दो भाई, -1/10, -15/10 आयोटा। ठीक है। क्या यहाँ तक बात समझ में आई, सबको यहाँ तक बात समझ आ गई भाई, कोई इशू तो नहीं है किसी को। सही है। क्लियर हो गया। सही है। अब इसको आगे और मजीद सिंप्लीफाई कर दें भाई, कैंसिल हो जाएगा। 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10। ये बन जाएगा भाई 3/2 आयोटा। ये हो गया भाई फाइनल आंसर। होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। वो इतनी मुश्किल चीज़ नहीं थी, बस नॉर्मल थी। वो थी एलसीएम लेना था यहाँ पे। ठीक है भाई। अच्छा भाई, अब बढ़ते हैं इसके भाई पार्ट 4 पे।
अच्छा भाई, अब पार्ट फोर इसका देख रहे हैं, 1/2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 1 + आयोटा। सबसे पहले तो भाई इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं, फिर बाद में देखते हैं रैशनलाइज होगा या नहीं होगा। भाई इस सवाल के अंदर सिर्फ पार्ट थ्री रैशनलाइज नहीं हुआ, क्यों? मेरा नीचे आयोटा वैसे ही खत्म हो गया था नॉर्मली, फॉर्मूला ऐसे ही लग के आयोटा खत्म हो गया था, इस वजह से रैशनलाइज करने की मुझे जरूरत पड़ी नहीं। सही है। ऐसा नहीं होगा सर आपने बोला था कि भाई रैशनलाइज होगा तो आपने पार्ट थ्री में नहीं किया। ठीक है भाई, ये बात समझना। अच्छा भाई, 1/2 + 3 आयोटा। अच्छा अभी इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 1 जा 2, फिर 2 को मल्टीप्लाई करो उससे, 2 1 जा 2, 2 आयोटा। सही है, बात क्लियर है। अब जरा इसको उठाओ, 3 1 जा 3 +3 आयोटा, और 3 1 जा 3, तो +3 तो ऐसे ही आया और आयोटा स्क्वायर बन गया ये। ठीक है। अच्छा भाई इसको मजीद सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लेते हैं फर्दर। अच्छा भाई कैसे करेंगे? टू ऐसे ही रहा, 2 + 3, 5 आयोटा बन गया भाई। थ्री ऐसी लिखा भाई, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है सर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। इतनी दफा भी अब लिखी भी है। ठीक है, वैल्यू याद हो जानी चाहिए अब तो ये। ठीक है, करोगे तो इंशाल्लाह, प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगी। 2 + 5 आयोटा -3, प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3। ठीक है भाई। अच्छा अब इसको जरा सही करते हैं। 1 अपॉन, अच्छा भाई 2 में से 3 माइनस कर दो तो बटा बचेगा 1, -1 बचेगा, बड़े नंबर की साइन होगी, +5 आयोटा। मैंने इसको अरेंज करके भी लिख दिया, पहले रियल नंबर लिखा जाता है ना, फिर उसके बाद इमेजिनरी नंबर लिखा जाता है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। हाँ सर। अब बताएं भाई, अब ये सवाल देखो भाई, क्वेश्चन नंबर वन की तरह नहीं बन गया जो अभी पार्ट वन किया था इसका। अभी जो इसका पार्ट वन किया था हमने, इसकी तरह नहीं आ गया है। इसी तरह इसी शक्ल में आ गया ना, तो फौरन से रैशनलाइज कर दो इसको, फौरन से रैशनलाइज कर दो भाई से। जैसे अपॉन में ऐसा आ गया, नीचे आयोटा दिख गया तो उसको रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। भाई तुमने क्या करना है, अपॉन लगाया, ठीक है, सिर्फ इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज कर दो। कॉन्जुगेट क्या होता है, सिर्फ इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज कर दो। -1 ऐसे ही रहा, +5 आयोटा था ना, -5 आयोटा एक बार लिखा, -1 -5 आयोटा दो बार लिखा, बस खत्म। ये होता है रैशनलाइज। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो नॉर्मल जैसे करते हो। भाई मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 को मल्टीप्लाई किया -1 से, -5 आयोटा से, ठीक है, और -1 +5 आयोटा, -1 -5 आयोटा। ठीक है भाई, ये आ गया यहाँ पे। अच्छा, अब क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई करो भाई। 1 1 जा 1, -1 ऐसे आ गया, 1 5 जा 5, -5 ऐसे आ गया। ठीक है भाई, नीचे भी इतनी दफा बताया कि भाई ब्रैकेट्स देखो, ब्रैकेट के अंदर नंबर से इधर भी -1, इधर भी -1, इधर भी +5, इधर भी 5, यहाँ पे -1, इधर भी -1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, और दो ब्रैकेट्स है, नंबर सेम है, एक में प्लस एक में माइनस है। तो सर फॉर्मूला कौन सा होता है, A² - B² का इज इक्वल टू A + B, A - B। ये प्लस माइनस आगे पीछे में कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रैकेट्स आगे पीछे भी लिख दो ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो भाई क्या करना है, तुमने दो ब्रैकेट लगाने, माइनस ब्रैकेट, ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ब्रैकेट स्क्वायर। तुमने ये फॉर्मूला इस तरह लिखना है ना, तो ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ब्रैकेट स्क्वायर, पहले ब्रैकेट में क्या नंबर आएगा, -1, दूसरा नंबर कौन सा है भाई, 5, बस 5 लिख दो। -1 -5 आयोटा होल डिवाइडेड बाय, क्या आ गया भाई, वन, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर क्या होगा भाई, ठीक है, 25। और इधर आयोटा भी था ना, सॉरी आयोटा भी लगा दें, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा ये। क्लियर हो गई बात, ये बात क्लियर हो गई, कोई इशू तो नहीं है? सही। अब इसको जरा कर लेते हैं, -1 -25, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू इतनी दफा पड़ी है भाई, क्या होनी चाहिए, -1 होती है। -1 इधर लिखा, -1 -5 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 1, माइनस माइनस प्लस 25 1 जा 25, जो कि बन जाएगी भाई -1 -5 आयोटा अपॉन 26। आपको आंसर हमेशा इस फॉर्म में देना है, सवाल के अंदर लिखा हुआ है, तो भाई क्या करें, अलग कर दें नंबर को, आयोटा की वैल्यू को अलग कर दें, उसको कर दें -1/26, -5/26 आयोटा। ये हो गया भाई इसका आंसर। होप कि भाई ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, तुम लोगों को समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज थी ये, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था इसका ये, रैशनलाइज करने वाला। ठीक है। अच्छा ये रैशनलाइजेशन जो है ना, यहाँ तक ही नहीं है लिमिटेड, ये रैशनलाइजेशन आगे भी बड़ी काम आती है, आगे चैप्टर्स के अंदर भी हम इसको रैशनलाइजेशन को यूज करेंगे। ठीक है भाई, तो अब मूव ऑन करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, या क्वेश्चन नंबर 4, मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है। तो जिसके पास 3 हो, बस क्वेश्चन नंबर के अंदर नंबरिंग में फर्क हो सकता है भाई, बुक के एडिशन की वजह से। ठीक है, नंबरिंग माइट बी डिफरेंट। ठीक है भाई,
अच्छा भाई, ये है भाई क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 3, नंबरिंग के अंदर डिफरेंस हो सकता है, सही है। इफ Z1 इज इक्वल टू -4 + 6 आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 1/2 - 2 आयोटा, वेरीफाई दैट। ये पार्ट 1 है इसका और पार्ट 2 है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात जरा आप लोग जो है ना, अगर समझ लें ये बात, भाई ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है ना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई, इसका एक पार्ट जो है वो पेपर में लाजमी आता है। कोई एक पार्ट जो है ना इसका पेपर में लाजमी टेस्ट होता है। ठीक है। अब जरा देखते हैं भाई, हम पार्ट 1 पहले सॉल्व करते हैं, इसका पार्ट 2 बहुत आसान है, वैसे आपको खुद करना चाहिए। पार्ट 2 में एक पार्ट करवाऊंगा तो अगला पार्ट खुद करना चाहिए, सही, ये आता है ये सारा। अच्छा, इसमें दिया हुआ क्या है, अब जरा गौर से देखो। Z1 + Z2 का होल कॉन्जुगेट, सही है, बराबर है Z1 कॉन्जुगेट + Z2 कॉन्जुगेट के। मतलब क्या भाई, सबसे पहले दोनों का प्लस करो, उसके बाद इनका कॉन्जुगेट निकाल लो। इधर क्या बोल रहा है भाई, दोनों का कॉन्जुगेट निकालो फिर प्लस करो। सवाल दो इज इक्वल टू की तरह है ना, तो इसको LHS RHS की तरह करेंगे भाई। LHS के अंदर पहले क्या है भाई, Z1 + Z2 का होल कॉन्जुगेट। अच्छा, होल का मतलब ये पूरे का निकालो, तो सबसे पहले Z1 + Z2 तो कर लें। Z1 + Z2। अच्छा सर, प्लस का तावीज याद है ना भाई, क्या था तावीज, रियल वाला रियल के साथ, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ। ठीक है, डायरेक्ट इसको जरा करते हैं ऐड। ठीक है, -4 ये रियल है और ये भी रियल है, +2/1/2। अच्छा, ये 2/1/2 को मसला कर रहा होगा। भाई ये 2/1/2 को आप कन्वर्ट कर लेना। क्या मसला है, कन्वर्ट करना नहीं आता क्या? 2 × 2 = 4 + 1 5/2, ये बन गया 5/2, इसको 5/2 बना के इधर लिख दें, कॉमा, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ 6 प्लस और ये 2। ठीक है भाई, ये हो गया Z1 + Z2 का आंसर क्या आएगा भाई। अच्छा भाई, इधर एलसीएम निकाल लें। एलसीएम कैसे निकलता है भाई, तो कोई नंबर नहीं है तो नीचे 1 मान लें। 2 लिखा, 2 × 4 = 8, 5, 6 प्लस माइनस माइनस 2। ठीक है भाई, इसको मजीद सॉल्व कर लें भाई। 8 में से 5 के तो कितने बचते हैं भाई, 3/2, और इधर बच गया 4। ये वैल्यू हो गई भाई किसकी, Z1 + Z2 की। इसका कॉन्जुगेट निकालना है, Z1 + Z2 का कॉन्जुगेट निकालना है। अच्छा, मैं अगर इसको बगैर फॉर्म चेंज किए निकालूं तो कैसे निकलेगा, -3/2 कॉमा, सिर्फ मैंने इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज करनी है, -4। ये आ गया भाई इसका आंसर। दिस इज Z1 + Z2 का होल कॉन्जुगेट। देखो इस होल का मतलब क्या है, सबसे पहले मैंने प्लस किया, उसके बाद मैंने कॉन्जुगेट निकाला। अब जरा यहां पर देखो, इस सवाल के अंदर, जरा इस सवाल के अंदर देखो। अब ये RHS करते हैं जरा। RHS में क्या कह रहा है भाई, दिस वॉज LHS, अब RHS देखते हैं कि भाई Z1 कॉन्जुगेट + Z2 कॉन्जुगेट। पहले Z1 का कॉन्जुगेट निकाल लो। अच्छा भाई, Z1 क्या है भाई हमारे पास, -4 + 6 आयोटा। भाई इसका जरा कॉन्जुगेट अगर निकालूं ना मैं, Z1 का तो क्या बन जाएगा, -4 तो ऐसे ही रहेगा, -6 आयोटा बन जाएगा। Z2, Z2 है भाई मेरे पास 5/2, अब मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ 5/2 Z2 की जगह। ठीक है, ये वाला यूज कर रहा हूँ, -2 आयोटा। अगर मैं इसका भी कॉन्जुगेट निकाल लूँ तो ये क्या बन जाएगा, 5/2 ऐसे ही रहेगा, +2 आयोटा, यही हो गया। अब इनको क्या करना है, प्लस करना है, दोनों का ऐड करवा दो भाई। Z1 कॉन्जुगेट + Z2 का कॉन्जुगेट। भाई प्लस करने के लिए वही ताबीज, रियल वाला रियल के साथ, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ। रियल नंबर कौन सा है भाई इधर, -4 + 5/2। ठीक है भाई, ये हो गया, सही है, कॉमा, रियल वाला रियल के साथ, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ, -6 + 2। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व कर लें, आंसर सेम आना चाहिए भाई। अगर आंसर सेम नहीं आ रहा ना, तो फिर मसला है। अच्छा, इसका एलसीएम निकालने, कोई नीचे कोई नंबर नहीं है तो हम क्या अज्यूम कर लेंगे, 1 है, 2 × 1 = 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 2 × 4 = 8 और 5 × 1 = 5। इधर ऐसे ही आया, 6 में से 2 निकल गए तो 4 बच गया, ये आ गया -4। ठीक है, बड़े नंबर की साइन लगा दी ऐसी। इसको सॉल्व कर लें भाई, ये हो गया -3/2, 8 में से 5 के 3 बच गए और -4। अच्छा, अगर आप देखें ना, अल्लाह की कुदरत, कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हुई है राइट हैंड साइड के, देख रहे हैं।
-3/2 कॉमा -4, -3/2 कॉमा -4। ये हो गया भाई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसमें निशानियां हैं ईमान वालों के लिए। अगर आपका आंसर ये नहीं आता ना तो फिर पेपर के अंदर गलत हो जाएगा भाई, कोई नंबर नहीं मिलेंगे इसके। ठीक है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होनी चाहिए। अगर नहीं होती तो इट मीन्स दैट आपने कहीं मिस्टेक करी है, तो फिर उस मिस्टेक को जाके फौरन रेक्टिफाई करिएगा, सही करिएगा भाई। सही है। अब इसका पार्ट टू देखते हैं। वैसे उसूलन तो पार्ट टू तुम्हें खुद करना चाहिए, पार्ट टू में कुछ भी नहीं है, बस माइनस करना है हर जगह पे। बट फिर भी मैं इधर करवा देता हूँ। वैसे इसको पॉज करके एक काम करो, पहले पार्ट टू पहले खुद सॉल्व करो, फिर उसके बाद वीडियो को प्ले करना। ठीक है। और कमेंट्स में बताना कि भाई तुमसे ये सॉल्व हुआ था या नहीं हुआ था इसका पार्ट टू। अच्छा भाई क्या बोल रहा है भाई, मैं फिर वही LHS देता हूँ सबसे पहले। ये साइड को सॉल्व करूंगा मैं पहले। क्या है Z1 प्लस -Z2 का होल कॉन्जुगेट। अच्छा भाई पहले Z1 -Z2 कर लेते हैं। सब कुछ वैसे ही रहेगा भाई, सब कुछ वैसे ही रहेगा, नंबर्स तो वही है ना। तो -4, अब इस बार माइनस होगा 5/2। ठीक है, कॉमा 6 -2। सारे नंबर वैसे ही होंगे, बीच में बस माइनस आ जाएगा, सब कुछ वैसे ही होगा, बस बीच में माइनस आ जाएगा प्लस की जगह। अच्छा Z1 -Z2, भाई क्या होगा, नीचे कोई नंबर नहीं है तो 1 लगा दो इधर। 2 1 = 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 4 = 8, और इधर आ गया 5। ठीक है, कॉमा माइनस माइनस +2। ठीक है भाई, Z1 -Z2 का वैल्यू पता है क्या आएगी भाई। अच्छा, 8 में 5 प्लस करें 2, 10, और 3 13, -13/2 कॉमा 8। ये आ गई भाई इसकी Z1 Z2 की। अब इसका कॉन्जुगेट निकालना है, Z1 - Z2 का होल कॉन्जुगेट। डायरेक्ट निकाल रहा हूँ मैं, 13/2। ठीक है, और सिर्फ इमेजिनरी नंबर 8 है ना, तो इसकी साइन चेंज कर दो। ये आ गया भाई इसका आंसर LHS का। अब निकालते हैं भाई किसका, RHS का आंसर। RHS का आंसर भी देखो मैच करना चाहिए। अच्छा, अगर किसी को यहाँ पे कन्वर्ट करना है ना, पहले इसको, अगर कोई कन्वर्ट करता है कि सर हम पहले इसको, हम कॉन्जुगेट को पहले A + I/B की फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, उसके बाद हम वापस इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, अगर कोई ऐसे भी करता है ना तो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप वैसे ही कर लो, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, अब RHS किया भाई Z1 कॉन्जुगेट -Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है भाई, Z1 का कॉन्जुगेट भाई मैं यहां से उठा रहा हूँ, ये लिखा हुआ Z1 का कॉन्जुगेट ना, दोबारा निकालने की मुझे जरूरत नहीं है, ये लिखा हुआ Z1 का कॉन्जुगेट। मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, और ये रहा Z2 का कॉन्जुगेट भाई, मैं डायरेक्ट उठा के लिख रहा हूँ। ठीक है, जब एक दफा काम कर लिया तो टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ। आपके पास तो ऑब्वियसली पेपर के अंदर एक ही चीज आएगी, तो फिर आपको निकालना पड़ेगा, एक ही सवाल आएगा, जाहिर सी बात है, दो तो देगा नहीं वो दोनों पार्ट्स। Z1 कॉन्जुगेट ये रहा, Z2 का कॉन्जुगेट ये रहा, 5/2 +2 I। अब इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। Z1 -Z2 का होल कॉन्जुगेट, सॉरी। ठीक है भाई, भाई वही तरीकेकार होंगे, कुछ भी चेंज नहीं करूंगा। -4, बीच में बस आ जाएगा -5/2। ठीक है भाई, इमेजिनरी नंबर -6, बीच में आ जाएगा बस ये। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं। Z1 - Z2 का, अच्छा भाई नीचे कोई नंबर नहीं, 1 लगा लिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 2 1 = 2 आ गया, 2 4 = 8, और 5 1 = 5, -6 माइनस माइनस +2। ठीक है भाई, अब इसको निकाल लेते हैं। Z1 कॉन्जुगेट -Z2 कॉन्जुगेट, भाई ये है 5, ये 8 ना समझ लेना कोई, दिस इज 5, इसको सही कर देता हूँ। ठीक है भाई, ये हो गया भाई -13/2, और ये हो गया भाई -4। आंसर जो है ना सेम आ रहा है, LHS = RHS। इसमें निशानियां ईमान वालों के लिए, अगर तुम्हारा आंसर की सेम नहीं आता तो भाई इट मीन्स दैट कि आपने कहीं ना कहीं गलती करी है, या तो LHS में गलती हुई या तो RHS में गलती हुई, आंसर सेम आना चाहिए। और ये एग्जाम के अंदर लाजमी टेस्ट किया जाता है। ये वो टॉपिक है जो, ये वो क्वेश्चन है जो लाजमी आता है। इधर देखें भाई, ये आंसर यहाँ का भी सेम आया था, मैं ब्लू हाईलाइटर से इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ पर भी आंसर सेम आया था, यहाँ पर भी देखो आंसर सेम आया LHS का, और यहाँ पर भी आंसर सेम आया। ठीक है भाई, क्लियर है भाई, कोई इशू तो नहीं है इसमें, देख लें। ठीक है भाई, अब स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, एक ये चीज़ सही, ज़रा सही कर लिएगा, मैंने यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक कर दी।
दैट इधर प्लस था ना, तो मैं इधर प्लस की जगह मैंने माइनस लगा दिया। तो प्लस माइनस माइनस ही होगा यहाँ पे। एक छोटी सी गलती हो गई थी, इसको सही करना है। तो -6 - 2 -8 होगा। ये मैंने भी देख लिया। तो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है भाई, अगर देखने पर भी -8 ही है, यहाँ पर भी -8 ही है, सही है। अच्छा भाई, अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वैसे तो वो क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए था पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 4 का, बट मैंने करवा दिया। अच्छा, नंबरिंग में डिफरेंस हो सकता है भाई, किसी के पास क्वेश्चन नंबर 4 हो या किसी के पास क्वेश्चन नंबर 3 हो। एडिशन एडिशन का फर्क है, फर्क है। ठीक है, तो इससे कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या रहा है भाई, Z1 जो है वो -2 -5 आउट है, और Z2 जो है 2 + 3 आउट। वेरीफाई करना है पार्ट 1 Z1 Z2 का होल कॉन्जुगेट अब मल्टीप्लाई हो रहा है, Z1 का अलग कॉन्जुगेट, फिर Z2 का कॉन्जुगेट अलग, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। सही है। और दूसरा पार्ट के अंदर क्या कर रहा है भाई, डिवाइड करवा रहा है, पहले दोनों को डिवाइड करके एक साथ कॉन्जुगेट निकालो, उसके बाद अलग अलग कॉन्जुगेट निकाल के डिवाइड कर दो, वही चीज है। अच्छा, ये सवाल भी जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो ऊपर मैंने सवाल लिखवाया हुआ है, दिस वन और दिस वन, ये दो सवाल जो है भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर लाजमी आते हैं, दोनों में से कोई एक सवाल लाजमी आता है, दोनों में से किसी एक सवाल का एक पार्ट लाजमी देते हैं। ठीक है, एग्जामिनर लाजमी देता है। तो इसको जरा देख लो भाई, बड़ा आसान सा है, इससे पहले हमने बहुत टाइम लगा लिया भाई इसकी बेसिक्स के ऊपर, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे इस सवाल को वैसे ही करेंगे भाई, LHS RHS दो साइड्स प्रूफ करनी है ना। तो पहले तो मैं करता हूँ Z1 डॉट Z2, अच्छा डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अच्छा भाई, मल्टीप्लाई के लिए सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए भाई मल्टीप्लाई का तावीज, वो मैंने ये फॉर्मूला कैसे याद करवाया था भाई इसका, कि भाई मल्टीप्लाई के अंदर क्या फिक्स होता है भाई, मल्टीप्लाई में ए और बी फिक्स होता है। मल्टीप्लाई में ए और बी फिक्स होता है, ठीक है भाई। और क्या होता है भाई, ए और बी फिक्स होता है, ABCD पहले आएगा माइनस, ABCD दूसरे में आएगा प्लस। ये था भाई इसका फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला था जो आपको याद रखना है भाई। ठीक है, ऊपर देख भी देते हैं, हमने यही लिखा था फॉर्मूला इधर ना, ये लिखा हुआ AC - BD AD + BC, यही फॉर्मूला इधर है। ठीक है भाई, AC - BD AD + BC, सही है भाई, ये फॉर्मूला है। अब इसके अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को लिखते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला लिखा लिया, ब्रैकेट जरा बड़ा ही लिखा हुआ, ठीक है, ताकि आसानी से हो जाए। AC, अच्छा ये सारी जो वैल्यूज है मैं बताया था भाई, इनको ABCD बना लो आप, ठीक है भाई, AC। अच्छा, मैं ब्रैकेट से आ रहा हूँ, AC - BD, कॉमा AD + BC, सबकी जगह ब्रैकेट लगा दिया। अब मैंने बस लिखना है, क्या लिखा हुआ है, ए की वैल्यू है 2, लिख दिया। फिर लिखा हुआ है सी की वैल्यू भी है 2, इधर लिख दिया। लिखा हुआ है बी की वैल्यू है -5, इधर लिख दिया। डी की वैल्यू है भाई 3, इधर लिख लिया। ए की वैल्यू फिर 2 है, डी की वैल्यू 3 है। ऊपर से देखो वैल्यूज लिख रहा हूँ मैंने, लेबल कर लिया, फिर वैल्यूज लिख रहा हूँ भाई। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है भाई, -5, और सी की वैल्यू क्या है भाई, 2 है। भाई अब सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 = 4, -5 × 3 = -15 आ गया, कॉमा 2 × 3 = 6, प्लस 5 × 2 = 10, और माइनस ऐसे आ गया। अब भाई इसको ऐड कर लो भाई, 4 माइनस माइनस प्लस 15, 6 माइनस प्लस -10। ठीक है भाई, आंसर आपका आना चाहिए भाई क्या, 4 + 6 = 15, 19 हो गया, 6 में से 10 चले गए भाई, क्या हो गया, -4। ये बच गया भाई आपके पास क्या, Z1 डॉट Z2। ठीक है भाई, अब इसका कॉन्जुगेट करना है ना, Z1 डॉट Z2 का कॉन्जुगेट कर दो, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर की साइन चेंज कर दो, इमेजिनरी नंबर की +4। इसको ऐसे भी कर सकते हो, जो मैं इससे पहले बोल रहा था ना, इसको आपने कन्वर्ट करके ऐसे लिख लिया, 4 i, इसका कॉन्जुगेट ले लो, 9 + 4 i, फिर वापस इसको ब्रैकेट में बंद कर दो। ऐसे भी किया जा सकता है और करके। ठीक है भाई, 19,4, बात वही आ गई, डायरेक्ट कर दो, ऐसे कर दो। ठीक है, ये था भाई, तो क्या तुम्हारा LHS। अब इसका निकालना है भाई क्या, RHS। RHS निकालते हैं भाई। RHS के लिए पहले Z1 का कॉन्जुगेट निकालो। अच्छा भाई, Z1 तो लिख लो पहले, Z1 का कॉन्जुगेट निकालने से पहले Z1 की वैल्यू क्या है भाई, 2 - 5 i, 2 - 5 i, इसका कॉन्जुगेट निकालना है, Z1 का कॉन्जुगेट 2 + 5 i, सिर्फ इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज होगी। Z2 क्या है भाई, Z2 की वैल्यू लिख लेते हैं भाई, 2 + 3 i, 2 + 3 i,
अब इसका कॉन्जुगेट निकालना है। Z2 का कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 - 3 आयोटा। आ गया। अब इन दोनों के कॉन्जुगेट्स ये रहे, दोनों के कॉन्जुगेट्स ये रहे, ये रहे। इन दोनों के कॉन्जुगेट्स का क्या करना है हमने, एडिशन कर देना है, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, सॉरी। अच्छा, Z1 डॉट Z2 का कॉन्जुगेट अलग अलग का मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई के लिए भी भाई फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला यार अब तक तो याद होना चाहिए। ए और बी फिक्स रहेगा मल्टीप्लाई के अंदर, ए और बी फिक्स रहेगा मल्टीप्लाई के अंदर, AC BD, पहले माइनस ABCD, फिर आएगा भाई प्लस। ठीक है, यही फॉर्मूला है, ऊपर भी यही फॉर्मूला लिखा है, रिपीट उसी फॉर्मूले को कर रहे हैं। ठीक है। अब वही तरीके का, AC - B D, AD+B C ब्रैकेट। अच्छा भाई, ए की वैल्यू क्या है भाई, इधर लेबल कर लेते हैं भाई, पहले लेबलिंग कर लेते हैं। ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ठीक है भाई। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है भाई, 2, लिख दिया 2। बी की वैल्यू क्या है भाई, 5। सी की वैल्यू क्या है भाई, 2। डी की वैल्यू क्या है भाई, -3। देख लेते हैं भाई, ए की वैल्यू भाई आ गई 2, सी की वैल्यू आ गई 2, बी की वैल्यू आ गई 5, डी की वैल्यू आ गई -3। ए की वैल्यू आ गई भाई 2, डी की वैल्यू आ गई -3, बी की वैल्यू हो गई 5, और सी की वैल्यू की लास्टली 2। सही है भाई। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 ज़ा 4, 5 3 ज़ा 15, और नेगेटिव है तो -15। ठीक है, 2 3 ज़ा 6, -6, +5 2 ज़ा 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट क्या होना चाहिए भाई, 4 माइनस माइनस +19 +15, -6 + 10। 6 में से 10 निकालो बेटा, बच गए 4, और ये बड़े नंबर की साइन ऐसी आ गई। ठीक है, 19, 4। भाई ये आंसर हो गया Z1 डॉट Z2 के सेपरेट कॉन्जुगेट्स का। LHS बराबर हो गया RHS। इसमें निशानियां हैं ईमान वालों के लिए। समझ गए भाई, LHS और RHS बराबर आना चाहिए भाई। अगर LHS RHS बराबर नहीं आएगा ना, तो आंसर फिर ठीक नहीं होगा। यार देखो भाई, इसका आंसर भी देखो क्या आ रहा है, 19 और 4। और यहाँ पर इसका आंसर भी देखो भाई क्या आ रहा है, 19 और 4। समझ गए बात। ये आंसर ऐसे ही आने चाहिए, दोनों के मैच होने चाहिए। अब इसका देखते हैं भाई पार्ट 2। वैसे पार्ट 2 खुद कर लेना चाहिए था, बट इसका पार्ट 2 डिवीजन का है, तो ये वाला पार्ट 2 मैं खुद करवा रहा हूँ इसलिए। ठीक है, मुझे इससे पहले वाला पार्ट 2 आप लोगों के लिए छोड़ना चाहिए था। खैर, LHS। ठीक है भाई, LHS उठाते हैं। क्या है भाई, Z1 डिवाइड बाय Z2। पहले तो Z1 डिवाइड बाय Z2 निकालो, फिर उसके बाद निकालेंगे कॉन्जुगेट वगैरह जो भी है। अच्छा भाई, Z1 डिवाइड बाय Z2, भाई डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है। सर डिवीजन का फॉर्मूले के अंदर मैंने तावीज़ क्या याद करवाया था, कि भाई इधर C और D फिक्स होंगे। क्या फिक्स होंगे यहाँ पे, यहाँ पर C और D फिक्स होंगे, और यहाँ पे C और D रिपीट होंगे। C² + D², C² + D²। ठीक है भाई, क्या होता है भाई यहाँ पे, इधर प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। ACBD। यही था ना फॉर्मूला इसका, ये फॉर्मूला सीखा था ना भाई, C और D फिक्स होते हैं। इधर देख लेते हैं भाई, ऊपर लिखा हुआ है, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये देखो इधर, सर C और D फिक्स होते हैं यहाँ पे, AC + BD, BC - AD। ये देखो ये लिखा हुआ है इधर, AC + BD, BC - AD, और नीचे ये। अच्छा भाई, अब चीजों को मुश्किल नहीं करेंगे, सिर्फ ब्रैकेट लगा लो भाई। सही है, ब्रैकेट लगा लो, AC + BD होल डिवाइडेड बाय C² + D², ब्रैकेट लगा लो। बाद में देखते हैं क्या होगा। BC - AD, ब्रैकेट लगा लो भाई, C² + D²। ठीक है भाई, और ये ऐसा बड़े ब्रैकेट के अंदर बनता है, तो उसको ऐसे ही रख दिया। Z1 ही आ गया, Z2 ही आ गया। अब वैल्यूज पुट करते हैं भाई, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अच्छा भाई,
यहाँ पर मैंने ऊपर लेबल की हुई है, देखो ये लेबल हुई हुई है। ए की वैल्यू क्या है भाई, देखो वैल्यूज तो वही है ना, सवाल के अंदर वैल्यूज तो वही है। ए की वैल्यू हो गई ठीक। सी की वैल्यू भी क्या है, 2। अच्छा बी की वैल्यू बताओ भाई क्या है, -5। डी की वैल्यू बताओ भाई क्या है, 3। बी, ये देखो मैं यहाँ से देख रहा हूँ बी, और बी का नंबर ये लिखा हुआ यहाँ पर -5। सी, यहाँ से देखा है मैंने, इस जगह पे सी आएगा, सी का नंबर कहाँ है, ये रहा। यहाँ से देख के लिख रहा हूँ, ठीक है। ए, ए की वैल्यू ये रही 2। और यहाँ पर इसकी नंबर आएगा डी, डी का नंबर कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा। और नीचे क्या आएगा, सी और डी। सी की वैल्यू क्या है, ये रही 2 और 3। 2, 3, 2, 3। अब भाई कुछ भी नहीं करो, सिर्फ कैलकुलेटर उठा लो नॉर्मल सा, उसके बाद ऐसे कर लो, बल्कि कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही कर लोगे। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 3 ज़ा 15, नेगेटिव है तो -15, -10, 2 3 ज़ा 6। अच्छा, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9। सॉल्व कर लो भाई इसको। 4 + -15। अच्छा भाई, 10 11 12 13। ठीक है, ये हो गया -16/13। ठीक है, -11/13, ये हो गया -16/13। ठीक है भाई, ये हो गया भाई Z1 और Z2 का आंसर। अब इसी का कॉन्जुगेट निकालना है ना, Z1 × Z2, होल कॉन्जुगेट सॉरी, Z1/Z2 का होल कॉन्जुगेट। होल कॉन्जुगेट के लिए क्या करना है, बस आपने नेगेटिव वाले उसकी साइन चेंज कर देनी है। +16/13, ये हो गया भाई इसका आंसर। अब देखते हैं भाई RHS करके, अगर सही किया है तो RHS भी सेम ही आना चाहिए, अगर नहीं आता सेम तो इसका मतलब हमने LHS में गलती कर दी है या RHS में गलती की है। अच्छा RHS क्या है भाई, Z1 का कॉन्जुगेट निकालो पहले, फिर Z2 का कॉन्जुगेट निकालो। अच्छा Z1 और Z2 के कॉन्जुगेट ना मैंने यहाँ पे निकाले हैं, ये निकले भाई, ये रहे। तो मैं दोबारा नहीं निकालूंगा इन्हें, बस एक डायरेक्ट इधर लिख लूंगा भाई, Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट निकालना है, तो मैं इधर बस डायरेक्ट लिख रहा हूँ। Z1 कॉन्जुगेट क्या है भाई, 2 + 5 आयोटा, और Z2 का कॉन्जुगेट क्या है यहाँ पे, 2 - 3 आयोटा। मैंने एक बार निकाल लिया ना, तो इसमें दोबारा नहीं निकाल रहा टाइम बचाने के लिए। ठीक है भाई, अब डिवीजन करते हैं इसका। Z1 कॉन्जुगेट डिवाइड बाय कॉन्जुगेट ऑफ Z2। फॉर्मूला भाई तावीज, पहले तो तावीज लिखो भाई इधर। यहाँ पे बी और सी फिक्स होते हैं, सॉरी, सी और डी फिक्स होते हैं। सी और डी फिक्स होते हैं, डिवीजन के अंदर हमेशा सी डी फिक्स होते हैं। मल्टीप्लाई में ए बी फिक्स होते थे, यहाँ पे सी डी फिक्स होते हैं। भाई यहाँ पे क्या आएगा, ए बी, यहाँ पे आएगा बी ए। ये ना, देख लो ऊपर से देख लो, AC + BD, AC + BD, BC - AD, BC - AD, ठीक है भाई। अब वही चीज, AC + BD, कॉमा, BC - A और D, सबकी जगह, सारे अल्फाबेट्स की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ भाई, ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ। जैसे थे मैं वैसे ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, लेबलिंग कर लूंगा, सबको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ये ए है, बी है, सी और डी। अच्छा भाई, ए की वैल्यू क्या है, 2। सी की वैल्यू क्या है भाई, 2। बी की वैल्यू क्या है भाई, 5। डी की वैल्यू क्या है भाई, -3। बी की वैल्यू है भाई 5, सी की वैल्यू है भाई 2, ए की वैल्यू है भाई 2, डी की वैल्यू है -3। अच्छा भाई, 2 - 3, 2 - 3। ठीक है भाई, यहाँ इधर से ये मुझे पता चला भाई, यहाँ पे कौन से नंबर, किसका नंबर लिखना है, डी का, और डी का नंबर कहाँ है, ये रहा। ठीक है, यहाँ पर मुझे लिखना है कि अब किसका नंबर, सी का। सी का नंबर कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है भाई, ऐसे मैं देख के लिख रहा हूँ इसको। अच्छा, अब इसको भाई सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4 प्लस -15, 5 2 ज़ा 10 माइनस -6, 4 + 9, 4 + 9। ठीक है भाई, इसको करते हैं भाई, 4 - 15/13, और 10 + 6/13, और इज इक्वल टू, ये हो गया भाई -11/13, (16/13). ये हो गया भाई इसका आंसर, किसका, Z1 कॉन्जुगेट डिवाइड बाय Z2 के कॉन्जुगेट का, ये हो गया आंसर। सर LHS इज इक्वल टू RHS, इसमें निशानियां हैं,
ईमान वालों के लिए, ठीक है भाई। दोनों एल एच एस आर एच एस बराबर आ गए यहाँ पे, देख लेते हैं भाई। एल एच एस का आंसर, एल एच एस का आंसर क्या आया था भाई? आर एच एस का आंसर है हमारे पास है -11/13 और 16/13। इधर देख लो भाई, आर एच एस, एल एच एस का क्या आ रहा है भाई? -11/13 और 16/13। ठीक है भाई, दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। तो ये भाई क्वेश्चन था, ठीक है। ये इस क्वेश्चन के साथ हमारा ये पहला चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 1 एंड हो गया है भाई। उम्मीद है कि भाई आपको समझ आया होगा, जितने आसान तरीके से करके समझा सकते थे भाई उसको पॉसिबल वे में समझाया है। चैप्टर की प्रैक्टिस करें, ठीक है। एक से दो दफ़ा इन सवालों को करें, इंशाल्लाह ये हो जाएंगे। ये जो लास्ट दो सवाल करवाए मैंने आपको, जिस पर वेरी इंपॉर्टेंट लिखवाया भाई, ये एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। लाजमी होता है इन दोनों में से कोई एक सवाल लाजमी लाजमी आता है। इन चारों में से कोई सवाल लाजमी आता ही आता है सेक्शन बी के अंदर ना। तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा, ख्याल रखें। आज की वीडियो इतना ही है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।